नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो कक्षा 10 के सभी प्यारे साथियों के लिए है जो इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले हैं। आज के वीडियो में हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार मानव नेत्र वाला जो चैप्टर आपका विज्ञान का है, इस चैप्टर से संबंधित सभी थ्योरी क्वेश्चंस करवा देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ एक दो वीडियो और देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर तुरंत ही कंप्लीट हो जाएगा। यह वीडियो लगभग 10 मिनट का जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखकर स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोट्स कंप्लीट कर लें और इस क्वेश्चन को बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे। आइए देखते हैं मानव नेत्र का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। सबसे पहले है मानव नेत्र सचित्र वर्णन कीजिए, जिसमें आप लिखेंगे कि मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है जिसकी सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को हम देखते हैं। मानव नेत्र फोटो कैमरे की भांति काम करता है। आप सचित्र वर्णन करना है तो इसका सबसे पहले हम चित्र देखेंगे कि डायग्राम मानव नेत्र का कैसे बनाते हैं। तो डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें सबसे पहले आपका एक क्या कहते हैं पुतली होती है जो हमें दिखाई देती है, जिससे हम देखते हैं। कार्निया जो हमारा काला काला भाग होता है, आयरिस होता है जिसके कारण हमारी आंखें भूरी काली वगैरह होती हैं, ठीक है। जलीय द्रव होता है, काचाभ द्रव, नेत्र लेंस, दृढ़ पटल, श्वेत पटल कहते हैं इसे, कोरोइड। दृढ़ पटल या श्वेत पटल जो हमारी आंखों में सफ़ेद सफ़ेद दिखती रहती है उसे श्वेत पटल कहते हैं। उसके अंदर एक परत होती है उसको कहते हैं कोरोइड या रक्तक पटल। उसके अंदर जो परत होती है उसको कहते हैं रेटिना। रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और रेटिना पर भी एक बिंदु होता है पीत बिंदु, जिसकी सुग्राहिता जो होती है आवर्धित होती है, मतलब कि इस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे स्पष्ट होता है। और एक होता है अर्ध बिंदु, जहाँ पर यदि प्रतिबिंब बन जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, इसकी सुग्राहिता 0 होती है। और जो हमारा नेत्र लेंस है उसके अंदर जो पूरा ये भाग है वहाँ काचाभ द्रव भरा होता है। और हमारे जो क्या कहते हैं कार्निया और आइरिस के बीच का जो भाग है वहाँ जलीय द्रव भरा होता है। इनका जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। आगे अब इन्हीं जो टॉपिक हैं जो पार्ट्स हैं आँख के, उसके बारे में हम पूरा लिखकर वर्णन करेंगे, क्योंकि प्रश्न कहा गया है कि मानव दृष्टि वर्णन कीजिए। तो आपको इसको चित्र बनाकर उसमें से कुछ पॉइंट को लिख कर उसके बारे में बता देना है। और ये बहुत ही आसान है। यदि आपको चित्र समझ में आ गया है तो इसको लिखना बहुत ही आसान है। आइए समझते हैं। पहला है दृढ़ पटल। नेत्र की सबसे बाहरी परत श्वेत तथा सुदृढ़ होती है, जिसमें नेत्र के आंतरिक भागों की सुरक्षा होती है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। अगला है कार्निया। कार्निया जो है दृढ़ पटल का सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिससे नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, कार्निया कहलाता है। कार्निया पतली तथा पारदर्शी होती है। अगला पॉइंट हमारा रहेगा कोरोइड। कोरोइड मतलब होता है कि दृढ़ पटल के अंदर तथा रेटिना से लगे हुए काले रंग की एक झिल्ली होती है जो रेटिना पर आने वाले प्रकाश को अवशोषित करती है, इसे कोरोइड कहते हैं। कोरोइड को रक्तक पटल भी कहते हैं। अगला हमारा है रेटिना। रेटिना आइरिस तथा कोरोइड से लगी हुई ऐसी परत होती है जिस पर वस्तु का छोटा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और हमें वस्तु दिखाई देती है। अगला है काचाभ द्रव। नेत्र लेंस तथा रेटिना के मध्य भरे हुए द्रव को काचाभ द्रव कहते हैं। यह पारदर्शी होता है, जिसका अपवर्तनांक जो है 1.33 होता है। अगला है पीत बिंदु। रेटिना पर पीले रंग का स्थित वह बिंदु जिस पर सुग्राहिता सर्वाधिक होने के कारण प्रतिबिंब सबसे अच्छा बनता है, पीत बिंदु कहलाता है। अगला है अर्ध बिंदु। अर्ध बिंदु की सुग्राहिता 0 होती है, जिससे होकर प्रकाश तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाती हैं। अगला आइरिस है। नेत्र लेंस से लगी हुई आइरिस एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जो अपारदर्शी होता है, जिससे नेत्र रंग बिरंगे होते हैं, जैसे किसी का भूरी आंख, नीली आंख, ये सब इसी कारण होता है। आइरिस काला, भूला तथा नीला होता है। अगला है पुतली। पुतली को ही नेत्र तारा कहते हैं। दोनों आइरिसों के बीच काले रंग का पारदर्शी छिद्र होता है, जिससे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। अगला है नेत्र लेंस किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेत्र लेंस सिलेरी मांसपेशियों का बना हुआ पारदर्शी द्विउत्तल लेंस होता है जो अभिसारी प्रकृति का होता है, तथा जिसके अगले भाग की वक्रता त्रिज्या तथा पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। मतलब कि अगले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक तथा पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है। अगला है जलीय द्रव। जलीय द्रव कार्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक पतला और पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.33 होता है, जलीय द्रव कहलाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इसको अपनी नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो छपेगा, ये हर बार आता है, परीक्षा में आ भी सकता है, कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब कि जैसे हम चाहते हैं तो नजदीक की वस्तु भी देख लेते हैं, दूर की भी वस्तुएं देख लेते हैं, तो यही जो फोकस दूरी को अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज करने की जो क्षमता है, इसे कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विकल्प में आता है कि मानव नेत्र का निकट बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पर। मतलब कि मानव नेत्र का जो स्पष्ट दूरी है
आसपास दृश्य की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। मतलब कि यदि हम 12 सेंटीमीटर कोई वस्तु देखेंगे तो हमें आसपास नहीं दिखेगी। अगर 25 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम दूर रख के हमें पढ़ना चाहिए किताब भी। और अगला है मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है, मतलब कि मनुष्य कितनी दूर तक देख सकता है, तो मनुष्य अनंत दूर तक देख सकता है। ठीक है, तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट पक्का ले लीजिए और इसे लिख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण एवं निवारण बताइए। अब जब आंख है तो उसमें कुछ दोष हो जाते हैं, उन्हीं दोषों के बारे में हम पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, आप इंदुकता, ये सब इसके बारे में इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आइए देखते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं तो दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं, क्योंकि नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न रहकर कुछ कम दूरी पर आ जाता है। निकट दृष्टि दोष, इसका जो नाम है इससे उल्टा होता है, मतलब कि निकट की दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसका कारण एक है, कभी कभी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे ही बन जाता है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसका जो कारण दो है, कभी कभी नेत्र गोलक गोला न रहकर दीर्घ गोला बन जाता है, जिससे नेत्र और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, हमें वस्तु दिखाई नहीं देती। तो इसका कारण एक और कारण दो है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है कि निकट दृष्टि दोष में 10 से 16 वर्ष आयु वाले बच्चों में होता है, और इसका जो हमारा चित्र है निकट दृष्टि दोष का, उसको इस तरह से बनाएंगे जिसमें आपका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर नहीं बनता है, उसके आगे ही बन जाता है, जिसके कारण हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अगला हमारा है निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है। इसका निवारण चश्मे में अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस लगाते हैं जो दूर स्थित वस्तु को पास में लाकर बिंदुओं पर प्रतिबिंब बना देता है, जिससे नेत्र लेंस रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है और हमें दूर वाली वस्तु भी दिखाई देने लगती है। तो आइए हम इसका जो है निवारण का जो चित्र है वो देख लेते हैं। जिसमें जो हमारा चित्र है, इसमें हम क्या कहते हैं, जब इसमें हम अवतल लेंस लगा देते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब आगे बनता रहता है उसको ऐसा सेट कर देता है ये लेंस कि वह प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो आप स्क्रीनशॉट मारकर इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। अगला है दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण तथा निवारण बताइए। दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की नहीं दिखाई देती है। इसमें निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब इसका चित्र देख लीजिए। जो ये काल्पनिक चित्र बनाया गया है कि दूर दृष्टि दोष से युक्त नेत्र जो है, इसमें जो चित्र जो आपका इमेज है वो बाहर रेटिना पर नहीं बन रही है, उसके आगे बन जा रही है। ठीक है, आई बन रही और जो है निकट दृष्टि दोष में वो पहले बन जाती है रेटिना के। चित्र आप याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कारण नंबर 1, दूर दृष्टि दोष का कारण नंबर 1, कभी कभी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर नहीं रहकर उससे आगे पहुंच जाता है और रेटिना के पीछे काल्पनिक बनता है, वस्तु दिखाई नहीं देती। अगला है कारण 2, नेत्र गोलक तथा रेटिना के बीच की दूरी कम होने के कारण प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जिससे वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अपना इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अगला है निवारण, दूर दृष्टि दोष का दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि में। दूर उत्तल, इस तरह से ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिए। अगला है कि प्रयोग किया गया उत्तल लेंस निकट स्थित वस्तु को दूर करके उसका स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है, जिससे निकट स्थित वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। ये रहा हमारा क्या कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष का जो निवारण का चित्र है वो भी आप देख लीजिए, जिसमें कैसे उत्तल लेंस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और लास्ट में हमारा प्रतिबिंब जो है वो आई रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जरा दृष्टि दोष मानव नेत्र में होने वाला ऐसा दोष होता है जिसमें मनुष्य को ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही पास की। यह दोष अधिकतर वृद्धावस्था में होता है। ठीक है, इसका जो कारण है नेत्र लेंस की मांसपेशियों में लचीलापन हो जाता है जिसमें लेंस काम नहीं करता है। और निवारण जो है, इस चश्मे में द्विफोकसी लेंस लगाते हैं, द्विफोकसी लेंस से इसका निवारण किया जाता है, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों होता है, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। अगला प्रश्न है आबिंदुकता किसे कहते हैं, समझाइए। आबिंदुकता नेत्र में होने वाला ऐसा दोष है जिसमें मनुष्य दूर स्थित क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर वस्तु में अंतर नहीं प्रकट कर पाता है, इसे आबिंदुकता कहते हैं। कारण, इसका जो कारण है कार्निया का पूर्ण रूप से गोली ना होना। इसका जो निवारण है, मतलब कि कैसे इसको हम हटाएंगे, तो इसका निवारण है बेलनाकार लेंस। आबिंदुकता का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्णांधता किसे कहते हैं, समझाइए। वर्णांधता नेत्र में होने वाला ऐसा जन्मजात दोष है जिसके कारण मनुष्य लाल तथा हरे रंग में अंतर प्रकट नहीं कर पाता है। वर्णांधता का कोई इलाज नहीं होता है। ठीक है, यह अनुवांशिक होता है। अगला है दूर बिंदु, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखा जा सके उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। ऐसे ही निकट बिंदु होता है कि नेत्र से अधिकतम निकट स्थित वह बिंदु जिस पर वस्तु हमें दिखाई दे वह 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये रहा हमारा पूरा आज का चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको पूरा नोट्स बनाकर लिख लीजिए और बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, जिसमें आपका
दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आने का चांस रहता है और कभी कभी मानव नेत्र का सही वर्णन भी आ जाता है। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर अवश्य देंगे। ठीक है, और इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छे नंबर लाने के लिए आप अच्छी कोशिश करते रहिए। थैंक यू।